ओम शांति। 22/3/96। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना। सबसे कमजोर आत्मा कौन? ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है सब प्रश्नों से पार, कोई भी उसका प्रश्न नहीं है, सदा प्रसन्न चित्त। और सबसे कमजोर आत्मा अगर देखनी हो तो कैसे मालूम पड़ेगा? उससे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये भी परख शक्ति चाहिए। हमको जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां अपना टाइम बचाना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जो जितने कमजोर आत्मा होगी तो क्या उसका होगा? है जी, प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न। एक प्रश्न के पीछे दूसरा, दूसरे तीसरा, तो पीछे प्रश्न, बस उसकी बुद्धि। हाँ, एक होता है प्रश्न ज्ञान की गहराई में जाने के लिए, वो बात अलग। ये भी तो प्रश्न होता है, ज्ञान की गहराई में जाना। और एक बेवजह के प्रश्न, ड्रामा के ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न। ब्रह्मा बाबा ने कितना बड़ा पेपर दिया, प्रश्न तो चला, कितने दिन चला? ब्रह्मा बाबा का इतना बड़ा पेपर हुआ, कितने दिन प्रश्न चला? बाद में बिंदी लगा दी। तुम कौन से खेत की मूली हो गई? कितने दिन चला है? दिन पूछ रहे, 2 दिन तक लाश को रखे रखा। प्रश्न उठ गया, बाबा ने क्या बोला था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अरे मिस्ट्री है, देखते चलो। तुमको केवल ज्योति से मिलना है, ज्योति से वही चाहिए, बाकी विनाश को प्राप्त होना है सबको। केवल थोड़ी सी आत्माएं हैं जिनको उस ज्योति में समाना है, बस बाकी सब विनाश को प्राप्त होंगे। माना अनिश्चय बुद्धि बनेंगे ही बनेंगे। 8 कवि अनिश्चय बुद्धि क्यों नहीं बनते? सोचो आप, उनको इन बातों से कोई लेना देना ही नहीं है। 27 है, 31 है, 34 है, कोई लेना देना नहीं। अपनी घोट नशा चढ़े, उनको बाप समान बनने की ही तात लगी रहती है। और वो और उनका ग्रुप, बस थोड़ी सी आत्माएं हैं जो किल्ली के साथ जुड़ी रहती हैं, ना लेफ्टिस्ट ना राइटियस, एक बाप दूसरा ना कोई प्रश्न नहीं। ड्रामा के अंदर क्या होने वाला है, क्या होगा नहीं होगा, जितनी कमजोर आत्मा होगी बार बार वो प्रश्न पूछे। जितनी कमजोर, मेहनत भी उतनी कर रही है, उतनी बड़ी कमजोरी भी है। माना इनसे कोई आशा नहीं है ये बहुत बड़ा कोई कार्य करने के निमित्त बनेंगे। लेकिन जो प्रसन्न रहते हैं, जितने सेकंड जितने मिनट बाबा को याद कर रहे हैं, प्रसन्न रहते हैं। सोचो कितनी सुंदर प्रारब्ध बनाते हैं। हर सेकंड तुम्हारी याद में कमाई है या कुछ नुकसान हो रहा है? क्या है? हर सेकंड कमाई है। जितने सेकंड तुम मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा किया, हर सेकंड कमाई हो रही है। इतनी बड़ी कमाई जो संगम में केवल तुमको ही चांस मिला है, दुनिया तो जानती नहीं। इसमें फालतू के प्रश्न होते रहे, कहीं की बड़ी माँ, फिर छोटी माँ, त्रिमूर्ति शिव जयंती। अरे मरो भैया, तुम्हारा मान लो त्रिमूर्ति शिव जयंती, तुमको कौन सा जंप मिल जाएगा? मिल जाएगा कोई जंप? तुम्हारी तो वही औकात रहेगी ना जो है। अगर तुम प्रश्नों में उलझे रहे तो तुम्हारी औकात यही तो दिखेगी तुमको। और जो प्रसन्नचित हैं, भगवान को खूब सुंदर याद कर रहे हैं, उनके लिए साइड सीन क्या है? ये सब साइड सीन है। उनको तो एक ही टारगेट है। क्या दिख रहा है उनको? आंख दिख रही है। कौन सी? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, बस एक आंख दिख रही है, उस ज्योति में समाना है।
इसलिए वो बहुत भाग्यशाली हैं जिनके अंदर जितने क्वेश्चन नहीं उठते हैं। हाँ, ज्ञान की गहराई बात अलग, फालतू के प्रश्न माना अपना टाइम वेस्ट करना। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना। तुम्हारी मेहनत में भी तुमको प्रसन्नता हो। याद करना सहज है क्या? सबसे कठिन सब्जेक्ट है याद। और अभी क्या शुरुआत हो गई याद में भी, क्या 27 तक सोचो कितनी सुंदर स्टेज पे ट्रैफिक कंट्रोल के जाने वाले हैं ये, जबकि याद इतना मुश्किल होने वाली है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा भी ना निकले सोचो आप। तो कहाँ ट्रैफिक कंट्रोल, निसंकल्प अवस्था, घंटों का आनंद लें। कितना वंडरफुल ड्रामा है। कहाँ मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इन्होंने कहा ऐसे हिसाब किताब सामने आ जाए चाहते हैं लेकिन चाहते हुए हिसाब किताब पीछे ही नहीं छोड़ रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे कम होने चाहिए याद से हिसाब किताब, या बढ़ने चाहिए? कम होने चाहिए, बढ़ने चाहिए? हैं? बढ़ने चाहिए, कम होने चाहिए, बढ़े क्यों? अरे जब तुम बीज रूप अवस्था में टिकोगे जाके, तो इतने इनमें याद की ताकत है क्या तुम्हारे स्टेप पे और स्टेप रखें? हिसाब तो बढ़ते हैं, इतने बढ़ते हैं कि कल्पना भी ना की हो तुमने। त्रिवेणी संगम होगा नहीं होगा? बीज रूप अवस्था में होगा या बकने बकाने से होगा? यहाँ संस्कार मिलन कौन से हैं? ज्ञान के बित बित करना कौन से हैं? बीज रूप अवस्था में समान अवस्था में स्थित हो जाएं, जिसमें संपूर्णता है, बाप समान संपूर्णता। और तुम्हारी याद में अलवेलापन जबरदस्ती घसीटे हुए जा रहे हो, कोई उमंग उत्साह नहीं, लगे हैं एक फिक्स दिनचर्या में, और क्या गति होगी? इसलिए बहुत ड्रामा की जो गति है ना, इतना आसान नहीं है उसको समझ लेना, कैसे किन्हीं आत्माओं से कनेक्टेड है और बहुत गहरा संबंध है। ब्रॉड ड्रामा तो बाद की बात, पहले ब्राह्मणों का ही जो ड्रामा है इससे तो कनेक्शन है ही है। इसलिए सब प्रश्नों से पार, क्या मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, और हर सेकंड कमाई हो रही है इस खुशी में रहना। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को, थोड़ी बहुत प्राप्ति नहीं, कैसे गिने? इनको सर्व प्राप्तियां हैं, इनको थोड़ी सी कम, इनको थोड़ी सी ज्यादा, सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों से देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। भगवान के बने, अब अगर बुद्धि कहीं डूबती है, कहीं संबंधों में, कहीं साधनों में, जो भी मन बुद्धि को अच्छा लगता था, पुराने संस्कार, बार बार बुद्धि उधर जा रही है, बहुत दूर है अभी मंजिल। कहाँ इतना नाजुक समय, तुम्हारी बुद्धि उसी किचड़ पट्टी में, बार बार वही आकर्षण, जिन आकर्षणों निकलना चाहते हो, बार बार वही आकर्षण। तो आपने को सर्टिफिकेट देना चाहिए, अभी आगे चल के उनको फॉलो करना है जो बाबा जिनको अपने पीछे दौड़ाता हुआ ले जा रहा है। देह सहे देह के सब संबंध, और जहां जहां तुम्हारी बुद्धि जा रही है, आकर्षण हो रही है, खाने पीने की हो, रहन सहन की हो, पहनने ओढ़ने की हो, सब तरह की, सोचो गति क्या है। कहते तो हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में, तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत हैं, लंबी लिस्ट है ना। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देती, जानते हो ना? सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उनके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। पर्सनैलिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनैलिटी, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। अगर सर्व प्राप्तियां हैं तो संतुष्टता आपके जीवन में ना हो नहीं सकता।
कौन सी सर्व प्राप्ति है? योगियों को बड़े बड़े महल चाहिए हैं, हाँ? योगियों को बड़े बड़े विमान चाहिए, 56 प्रकार के भोग चाहिए। योगियों को जो प्राप्ति होती है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, वो तो उनके चेहरे से, उनकी चलन से देखने को मिलेगा। तो सर्व प्राप्तों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनैलिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे, वह नहीं दिखाई देती। समय कम होता जाता है या बढ़ रहा है? जितना जितना 27 के करीब जा रहे हो, उतने दिन कम होते जाते हैं या बढ़ेंगे? और ये सतो प्रधान काल है, ध्यान रखना। वो सतो सामान्य आ गए, इससे बड़ा मुंह फाड़ के माया खड़ी होगी। और रजो की तो कल्पना ही मत करना, इसलिए तमो की तो बात ही नहीं करते। अरे निपटने वाले समय की क्या बात कर, बात करते थे सतो प्रधान काल की। एक एक दिन जिसने सफल कर लिया, इतना बैंक बैलेंस जमा कर लिया कि आगे वो बैंक बैलेंस उनको चलाता है। तो परिस्थितियां बड़ी होंगी सतो सामान्य में, छोटी होंगी, चाहे कर्म भोग हो, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो। कोई भी तुम्हारे पुरुषार्थ को रोकने के लिए कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि इसमें तो पूरे विश्व का फैसला होना है ना। हाँ, ये 14 वर्ष में पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में फैसला होना है। जो श्रेष्ठ आत्मा है उनको निराकार स्टेज में जाना है, बासवान बनना है। जो कनिष्ठ हैं उनको भोगना है, क्योंकि इनके पीछे वो राजधानी तो बहुत लंबी चौड़ी है ना। भोगने के बाद भी तो सतो प्रधान बनेंगे नहीं बनेंगे? मुरली में तो बोला है, योग नहीं तो भोग बल, सतो प्रधान तो बनना है। या तो योग बल से, नहीं तो भोग बल। तो ऐसे जब आत्मा प्रवेश करेगी, तुमने कभी सोचा भी नहीं है कैसा दर्द आएगा। वो तुम्हारा दर्द नहीं है, वो सोल जब प्रवेश करेगी तो उसका दर्द है। वो दर्द कोई डॉक्टर मिटा के दिखाए? ये सतो प्रधान बनाने के लिए तुमको ये व्यवस्था है। सतो प्रधान तो बनना है जरूर। इसलिए सतो प्रधान काल जो है 27 तक, इसका तो बहुत बहुत अटेंशन। कितनी भी माया आए, कितने भी व्यर्थ के तूफान आए, कितनी भी नेगेटिविटी आए, लेकिन कल परसों की वाणी था, समय और संकल्पों को सफल करना। तुम्हारे पास समय बहुत है, लेकिन क्या वो सफल हो रहा है या परचिंतन में जा रहा है? बहुत समय है, भरपूर समय है। क्या संकल्पों को मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन में तुमने सफल किया, या केवल देखते ही रहे ये व्यर्थ कम होगा, होगा नहीं होगा? सोचो। इसलिए बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। समय की सफलता बहुत सूक्ष्म पहेली है। तो कभी प्रसन्नचित और कभी प्रसन्नचित, दो प्रकार के हैं। एक है जरा सी परिस्थिति आई तो प्रसन्नचित, क्यों, क्या, कैसे, कब, यह है प्रसन्नचित। सबसे कमजोर आत्मा, हर परिस्थिति में उससे प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे। और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्नचित्त होंगे। तो उनको यह है कि जो हम धुन लगा रहे हैं, भगवान की याद में तो कभी नुकसान होता ही नहीं है, घाटे का कभी सवाल ही नहीं है। उनको यह है कि हर सेकंड हमारी कमाई हो रही है। तो इस आधार से क्या होंगे? सदा प्रसन्नचित्त होंगे। उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो यह क्यों क्या जो है वह हलचल है। जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती, जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। उसकी बातचीत में मालूम पड़ेगा, बहुत हल्की बात करेगा। ज्ञानियों को भी हंसी आती है उसकी बात देख के। जितना हल्का होगा, अंदर से भी हल्का है वो, तो बातें भी कैसी करेगा। तो अपने आप से पूछो, मैं सदा प्रसन्नचित्त रहती या रहता हूं? कभी कभी नहीं, सदा। 10 वर्ष पहले तो सदा होंगे या नहीं? मैंने कहा हाँ जी, हाँ जी करते। सोच रहे हैं, प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम,
और प्राप्ति कम का कारण कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। फिर रॉयल रूप में यही कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहां अल्पकाल की इच्छा है वहां अच्छा हो नहीं सकता। तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में, ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई हैं, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई हैं। तो चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपूर्ण बनाना चाहते हैं। क्या इच्छा है? समय बहुत कम है, बच्चे बाप समान संपूर्ण बने, क्योंकि बाप दादा संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जिससे प्यार होता है उसको उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। तो बाप दादा थे सबका बहुत प्यार है या प्यार है? कोई ने कहा बहुत प्यार है, पक्का? तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना बड़ी बात है? नहीं। तो पूरा त्याग किया है। जो बाप कहता है, जो बाप चाहता है वह किया है, सदा किया है। कभी कभी से काम नहीं चलेगा। सदा का राज भाग प्राप्त करना है या कभी कभी का? सदा का चाहिए ना। तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर व चलन में दिखाई नहीं दे। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड और है। आप भी कहते हो आज मेरा मूड और है। तो इसको क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन वह प्रसन्नता अल्पकाल की है। आपकी प्रशंसा हो गई, आपकी महिमा हो गई, बहुत खुश हो गए आप, आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। अल्पकाल की तुमको जो खुशी मिली है आगे चल के खत्म। चेक करो, मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज़्यादा डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। तो यह भी ऐसे ही है। जो फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है। तो जरा सा परिस्थिति का तूफान आता है व किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अब फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान शान है। आधार सर्विस का लेते हैं, सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाला है। लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया, पका ही नहीं। तो पक्का फल कहाँ खाएंगे? कच्चा खा लिया, अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो यह कच्चा फल है। या इच्छा रखी कि सेवा तो मैंने बहुत की, सबसे ज्यादा सेवा के निमित्त मैं हूं, ये नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। तो कच्चे फल की ताकत क्या होती है? वह सेवा की तो सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। यह मान नहीं है, लेकिन अभिमान है। जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है। मास्टर दाता है, दाता नहीं है। तो शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती।
इसलिए प्रसन्नता की पर्सनैलिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चेयरफुल और केयरफुल, मूड बदलना नहीं चाहिए। फिर रॉयल रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं। और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है तो मूड नहीं बदली करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो, निवारण करने वाले। ठेका क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्ट हो ना, कॉन्ट्रैक्टर हो ना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि प्रकृति की मूड भी चेंज करेंगे? प्रकृति को भी चेंज करना है ना, तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले आपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं, ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना। या कहेंगे आज पता नहीं, अकेला अकेला लगता है। तो बाप का कंबाइंड रूप कहाँ गया? अलग कर दिया, कंबाइंड से अकेले हो गए। क्या इसी को प्यार कहा जाता है? तो किसी भी प्रकार का मूड एक होता है, मूड ऑफ, वह है बड़ी बात। लेकिन मूड परिवर्तन होना यह भी ठीक नहीं। मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखते हैं, बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेल नहीं करो, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा यह नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त हैं वह आप समान बन जाएं और बाकी बने या ना बने। नहीं, सबको समान बनना है, यही बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रेस्पॉन्ड देने आता है कि नाज नखरों से रिटर्न करते हो। तो प्यार का रेस्पॉन्ड देना आता है कि नाज नखरे से रिटर्न करते हो। कभी नाज नखरे दिखाते और कभी समान बन करके दिखाते। अभी यह समय समाप्त हुआ, अभी वह समय समाप्त हुआ। अभी डायमंड जुबली मना रहे हो ना, तो 60 साल के बाद वैसे भी वानप्रस्थ शुरू होता है। तो अभी छोटे बच्चे नहीं हो, अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं हो, नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। जैसे सदा नॉलेजफुल हो ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी हो ना। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? कारण क्या है? वैसे सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, कहते हो ना। सिर्फ कहते हो या मानते भी हो, तो क्यों नहीं सफलता होती? कारण क्या है? जब अपना जन्म सिद्ध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं। तो यह अपना ही कमजोर संकल्प प्रसन्न चित्त नहीं लेकिन प्रश्न चित्त बनाता है। होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। यह संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। निश्चय बुद्धि विजयी, यह आपका स्लोगन है ना। जब यह स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं, वर्तमान का है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए या प्रसन्नचित्त। तो माया अपने ही कमजोर संकल्प की जाल बिछा लेती है और अपने ही जाल में फंस जाते हो। विजयी हैं ही, इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। फंसो नहीं लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है, धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल है। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है।
यह वर्थ राइट परमात्म वर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त सहज और स्वतः रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। असफलता का दूसरा कारण क्या है? आप लोग दूसरों को भी कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना, सफल करना ही सफलता का आधार है। अगर सफलता नहीं मिलती तो जरूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया है, तब सफलता नहीं मिली। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया, व्यर्थ गवाया, तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। यह वर्षा भी है तो वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना आता है कि नहीं? सफलता मिलती है। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले हो नहीं सकता। क्या सफलता का आधार क्या बताया है? सफल करना, ये है बीज और सफलता है उसका फल। सफल करने के बीज में कुछ कमी है तब सफलता का फल नहीं मिलता। तो क्या करना है? सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो। प्रसन्नचित्त रहने से बहुत अच्छे प्रसन्नचित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। वैसे भी कोई को प्रसन्नचित्त देखते हो तो कितना अच्छा लगता है। उसके संग में रहना, उसके साथ में रहना, बैठना कितना अच्छा लगता है। और कोई प्रसन्न चित्त वाला आ जाए तो तंग हो जाएंगे। तो यह लक्ष्य रखो, क्या बनना है? प्रसन्न चित्त या प्रसन्न चित्त। आज सीजन का लास्ट दिन है, तो लास्ट में क्या किया जाता है? कोई यज्ञ भी रचते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं। तो आप क्या करेंगे? प्रसन्न चित्त को स्वाहा करो। यह क्यों होता है? यह क्या होता है? नहीं, नॉलेजफुल होना तो क्यों क्या नहीं। तो आज से यह व्यर्थ प्रश्न स्वाहा। आपका भी टाइम बचेगा, दूसरों का भी टाइम बचेगा, दादियों का भी टाइम इसमें जाता है। यह क्यों, यह क्या, यह कैसे। तो यह समय बचाओ, अपना भी और दूसरों का भी। बचत का खाता जमा करो, फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो। वहां जमा करना नहीं पड़ेगा। तो स्वाहा किया कि सोचेंगे? सोचना है, भले सोच लो। अपने से पूछ लो, यह कैसे होगा, यह कर सकेंगे या नहीं। यह 1 मिनट में सोच लो, पक्का काम कर लो। अपने से जितना भी प्रश्न पूछने हो वह 1 मिनट में पूछ लो। पूछ लिया, स्वाहा भी कर लिया या सिर्फ प्रश्न पूछ लिया? आगे के लिए प्रश्न खत्म। 1 मिनट साइलेंस के बाद बाबा ने पूछा, खत्म किया? कोई ने कहा हाँ जी। ऐसे ही नहीं हाँ कर लेना। जब बहुत काल का अनुभव है कि प्रसन्न चित्त अर्थात प्रसन्न चित्त अर्थात परेशान होना और परेशान करना अच्छी तरह से अनुभव है ना, तो अपने निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। जब इस शान से परे होते हो तभी परेशान होते हो। समझा? अच्छी तरह से समझा? अभी क्या कहेंगे? हाँ समझा और फौरन में जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है। ऐसे तो नहीं ना? अच्छा, आज बाप दादा के सामने 10 वर्ष से ज्ञान में चलने वाले बैठे हैं। यह सभी 10 वर्ष वाले बैठे हैं। सेरेमनी मनाई। 10 वर्ष वाले महावीर और महावीरनिया बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। कितने वर्ष हो गए?
डेट ऑफ बर्थ नहीं याद है जी? तो कितने हो गए? 10 हो गए, नहीं हो गए? और मुबारक देते हैं, कितने वर्ष हो गए? हाँ हाँ, तो ऐसा थोड़े 11 वालों को निकाल देंगे। तो वरदान देते हैं सदा निर्विघ्न भव। जैसे 10 वर्ष हिम्मत रख बाप के साथ और हाथ के आधार पर 10 वर्ष मजबूत रहे हो, ऐसे सदा ही हिम्मत को साथी बनाकर हिम्मत रखना। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन बाप सदा हमारे साथ है। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप है ही है। तो बाप दादा को खुशी है कि डबल विदेशी भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण के स्थान पर रहते हुए भिन्न धर्म और भिन्न प्रकार के कल्चर होते भी ब्राह्मण कल्चर में चलते हैं। डबल विदेशी 10 वर्ष वाले भी बैठे हैं, विदेशियों से थोड़ा सा। भारतवासियों की बात अलग है ना? भारतवासी 10 वर्ष चलते हैं, ये अविनाशी चलते हैं। विदेशी लड़खड़ाते हुए चलते हैं, हिसाब किताब है। यह बहुत हिम्मत का सैंपल दिखाया है। आपके सैंपल को देख अनेक आत्माएं लाभ उठाएंगी, इसलिए हिम्मत की भी मुबारक और हिम्मत द्वारा सेवा की भी मुबारक। बाप दादा को भी खुशी है आप सबको देख करके। अच्छा, कहाँ कहाँ 10 साल वाले हाथ उठाओ। लो हाथ तो उठा दो, हाथ उठा दे, हाथ ठीक है, हाथ तो उठाओ। हाँ, इधर है कि आप भी 10 वर्ष वालों? गुड। अच्छा, 15 में आए आप। तो बाप दादा सभी से अलग अलग हाथ उठवा कर मिल रहे हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वालों को खुशखबरी सुनी? ऑस्ट्रेलिया वालों की खुशखबरी सुनी? हिम्मत रखी है, सेवा के प्लान भी अच्छे बनाए हैं और साथ साथ रिट्रीट हाउस भी ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की भुजाएं कितनी हैं? 13। तो ऑस्ट्रेलिया के संबंध में एशिया है, वह हाथ उठाओ। 13 भुजाएं हैं। तो भुजाएं क्या करती हैं? सहयोग देती हैं। तो यह 13 भुजाएं क्या करेंगी? सिर्फ देखकर सुनकर खुश होंगी? नहीं, ऑस्ट्रेलिया निवासियों की सेवा का रिटर्न सभी भुजाओं को यथाशक्ति देना है। पालना लेते हो ना, तो पालना का रिटर्न देना यह एक फर्ज है। समझा? भुजाओं ने समझा? अच्छे हैं। एशिया का ग्रुप तो बहुत अच्छा है। एशिया नज़दीक भी है ना, इंडिया भी एशिया में आता है, एशिया में हेडक्वार्टर है। तो एशिया वालों को एक्स्ट्रा नशा होना चाहिए कि एशिया में बाप दादा आता है, लंदन अमेरिका में नहीं आता है। बाप दादा को एशिया प्यारा है। देखो, यूरोप की महिमा अपनी है और एशिया की महिमा अपनी है। यूरोप सभी डबल विदेशियों का फाउंडेशन स्थान है। सेवा का आरंभ यूरोप से हुआ, चाहे यूके का हो चाहे यूरोप का हो, लेकिन बाप दादा का आना एशिया में हुआ। अच्छा, 10 वर्ष वाले हाथ उठाओ। वैसे तो बहुत होंगे, लेकिन इस ग्रुप को चांस मिला है, यह भी लक है। अच्छा है, पांडव भी काफी हैं। तो 10 वर्ष वालों को बाप दादा और सर्व परिवार की तरफ से पदम गुना मुबारक हो। अच्छा, अभी अगली सीजन क्या होगी, यह प्रश्न है। यह काम का प्रश्न है, इसलिए भले पूछो, फालतू प्रश्न नहीं। तो बाप दादा का ड्रामा प्लान अनुसार यह प्लान है कि यह वर्ष डायमंड जुबली का है और डायमंड जुबली की सेवा का उमंग उत्साह चारों ओर देश विदेश में अच्छा है और अच्छा रहेगा, अच्छा होना ही है। इसलिए यह वर्ष जितना जी भर करके सेवा करना चाहो उतनी करो। इस वर्ष में चाहे भारत चाहे विदेश में कोई बच्चों का उमंग उत्साह है कि यथाशक्ति बड़े बड़े प्रोग्राम करें। जब बड़े प्रोग्राम करते हैं तो बड़ों को बुलाते हैं। तो बाप दादा का प्लान है कि इस वर्ष जो ऐसे योग्य प्रोग्राम होंगे, ऐसे नहीं मकान की ओपनिंग है तो दादी आवे, ऐसे नहीं, लेकिन डायमंड जुबली के कनेक्शन में जो भी जहां भी प्रोग्राम योग्य होगा वहां दादियां जा सकती हैं। लेकिन है
दादियों की तबीयत से सबको प्यार है ना, कि सिर्फ सेवा से है? सेवा से प्यार है, इनकी तबीयत से भी प्यार है, दोनों से है ना। इसलिए स्वयं भी सोच समझकर निमंत्रण दो, ऐसे नहीं कि आना ही है, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, रोना शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं करो। देखो, एक तरफ यज्ञ के घर के सभी मालिक हो, ऐसे नहीं हम तो छोटे हैं, हमको क्या मालूम, हम तो अपने घर में थे, नहीं, विश्व के जिम्मेवार हो। कल ताज पहना था ना, कल 10 साल वालों की सेरेमनी का ताज पहनाया गया था, तो जिम्मेवारी का ताज था या गत्ते का था? सभी ने जिम्मेवारी का ताज पहना ना। तो जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हो तो यज्ञ को भी देखो, क्योंकि आज मधुवन सबको आकर्षण क्यों करता है? आपके सेंटर भी तो ज्ञान योग वाले हैं, लेकिन मधुवन क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि ब्रह्मा बाप की तपस्या उसकी स्थिति का स्थान है। तो जो निमित्त बड़ी दादियां हैं, उनको यज्ञ का वातावरण, यज्ञ की कारोबार, उसको भी देखना है, और आप भी सब जिम्मेवार हैं। नहीं तो मधुबन में जो भी आते हैं और वातावरण से खुश होकर जाते हैं, कारण क्या है? बड़ों की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। तो यह भी देखो, क्योंकि यज्ञ मधुबन का वातावरण चारों ओर फैलता है। आप सबको शक्ति मधुबन के स्थान से ही तो मिलती है। तो मधुबन की कारोबार, सेवाएं, वातावरण, साथ साथ दादियों की तबीयत, उसको भी देखो, फिर प्रोग्राम बनाओ। जब आप कहते हो आओ और फिर किसी का भी प्रोग्राम कैंसिल होता है, तो थोड़ा बहुत स्थितियों में भी फर्क आ जाता है। इसलिए पहले से ही सोच समझकर, नॉलेजफुल होकर, जिम्मेवार होकर फिर प्रोग्राम बनाओ, समझा? इसके लिए बाप दादा यह पूरी सीजन सेवा के लिए छुट्टी दे रहे हैं, और बाप दादा की सीजन और बाहर की सेवा का बुलावा, यह दोनों में खींचातान हो जाती है। इसलिए इस सीजन में बाप दादा अगर दिसंबर में नीचे का तैयार हो जाता है, तो उसका उद्घाटन होना ही है। तो दिसंबर में फॉरेन और इंडिया दोनों का संगठन प्रोग्राम शांति वन का आरंभ करेंगे। फॉरेन वाले ऊपर रहें, इंडिया वाले नीचे रहें, डबल चांस मिलेगा। आप डबल विदेशी नीचे रहेंगे, पट पर सोना पड़ेगा। अपने अटैचियों को तकिया बनाना जगह चाहिए ना। तो बाप दादा इस सीजन में, अर्थात दूसरी सीजन जो शुरू होगी, उसमें दिसंबर में आएंगे, और दिसंबर के बाद फिर 18 जनवरी इंडिया वालों के लिए, और तीसरा फॉरेन वालों के लिए शिवरात्रि पर आएंगे। और चौथा, अगर प्रबंध ठीक रहा तो शिवरात्रि के बाद अप्रैल के आदि में एक फिर से मेला रखेंगे, जिसमें फॉरेन वाले भी हों और इंडिया वाले भी हों। तो दूसरी सीजन का प्लान यह है, जिसको जितनी सेवा करनी है वह दिल से करो, और योग्य अटेंशन रख के दादियाँ भी भले चक्कर लगावें, लेकिन पहले तबीयत फिर सेवा, खींचातान नहीं करो, अभी टाइम काफ़ी है। इसलिए उस अनुसार एक तो चक्कर लगाओ, और दूसरा ब्राह्मणों के रिफ्रेशमेंट की, जो बाप दादा ने कहा कि कर्मातीत बनने का, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। तो इसके लिए ग्रुप वाइज ब्राह्मणों का संगठन यहाँ रख सकते हो। हर मास का अलग अलग प्रोग्राम बनाओ, जो सेवा भी हो और ब्राह्मणों की रिफ्रेशमेंट भी हो। बाकी एक ही वर्ष में खींचातान से फॉरेन में जाना ही है, ऐसी खींचातान नहीं करो, आराम से बनाओ, अभी आगे का समय भी बहुत है। इसलिए इस वर्ष में व इस सीजन में एक चक्कर फॉरेन का, फिर दूसरे समय में दूसरा चक्कर बनाओ। तो आराम से, स्नेह से सेवा और दादियों के तबीयत का बैलेंस रखो, समझा? तो दूसरी सीजन का यही प्लान है, फिर आगे देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय चाहे देश में चाहे विदेश में हलचल भी होनी ही है।
तो जितना सेवा का चांस ले सकते हो उतना ले लो, समझा। ड्रिल कराई। 1 सेकंड में अशरीरी बनना, यह पाठ पक्का है। अभी अभी विस्तार, अभी अभी सार में समा जाओ। बाप दादा ने फिर से ड्रिल कराई। अच्छा, इस अभ्यास को सदा साथ रखना। चारों ओर के सर्व प्रसन्नचित्त से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्न चित्त के पर्सनैलिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्म सिद्ध अधिकार के स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सदा सफलता करने से सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो डबल विदेशियों के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं। डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं, उन्हों को विशेष मुबारक और याद प्यार दादियों से। बाप दादा को आप परिवार के सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा जीते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, यह संकल्प सदा रहता है। आपने योग की तपस्या की शक्ति से शरीरों को चला रहे हो, लेकिन आपसे ज्यादा बाप दादा को होना रहता है। इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगाओ, आराम से जाओ और आओ, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां भी फास्ट बदल रही हैं। इसलिए सेवा की बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन बैलेंस। सभी के प्राण आपके शरीरों में हैं। तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती रहेगी। क्या कहा? सभी के प्राण आपके शरीरों में हैं। तन ठीक है तो सेवा अच्छी होती रहेगी। सभी के अपने अपने प्राण हैं या दादियों के शरीर में हैं? इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज्यादा धक्का नहीं लगाओ, थोड़ा धक्का लगाओ। ज्यादा धक्का लगाने से क्या होता है? बैटरी स्लो हो जाती है। इसलिए बैलेंस अभी से रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो यह वर्ष तो कर ले, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या है। नहीं, जीना है और उड़ाना है। अभी तो आपका पार्ट है ना, तो अपने पार्ट को समझकर धक्का लगाओ, लेकिन बैलेंस में धक्का लगाओ, ठीक है? फास्ट नहीं बनाओ, 2 दिन यहाँ के तीसरा दिन वहाँ नहीं। अभी वह टाइम नहीं है। जब ऐसा टाइम आएगा तो एक दिन में 4 स्थान पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। सभा से आप सबका क्या विचार है? ठीक है ना? निर्मला बहन से अच्छा है। चारों ओर एशिया को अच्छा संभाला है, पार्ट भी सेवा का अच्छा बजाया है। चाहे यूरोप ने, चाहे ऑस्ट्रेलिया ने, चाहे अफ्रीका ने, सभी ने बहुत अच्छे जिम्मेवारी से पार्ट बजाया है। और जितना अटेंशन दिया उसका प्रत्यक्ष फल सफलता भी मिली। ऐसे नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की ड्यूटी थी उन्होंने किया, नहीं। सभी तरफ के डबल विदेशियों ने अच्छी अच्छी आत्माएं मधुबन तक लाई और सफलता पाई। बैकबोन में सभी साथी रहे और सदा रहना ही है। इस बार जर्मनी बहुत आया है, अच्छा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वालों ने प्रत्यक्ष परिवर्तन का स्वरूप दिखाया, ऐसे जर्मनी वालों को ऐसा प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाना है जो हर एक सेंटर सबसे अच्छा और संख्या में भी सबसे नंबर 1 हो। अभी जर्मन की कमाल देखेंगे। सारे ब्राह्मण परिवार की नज़र जर्मनी पर है, क्योंकि भविष्य में जर्मन बहुत सहयोगी बनने वाली है। अभी भी मददगार है, मुबारक हो। अभी ऐसा कमाल करके दिखाना जो किसी ने नहीं किया हो, लंदन ने भी नहीं किया हो। लंदन वालों ने त्याग किया है, सुदेश बहन को वहां सेवा पे भेजा है। कोई ने कहा यह त्याग नहीं है, भाग्य है। लंदन वालों ने अपना भाग्य बनाया है कि त्याग किया है। जो पढ़ाया है उसका फल भी तो देना है ना, तो फल है दूसरों को सहयोग देना। यह लंदन के ही तो कमरे हैं। लंदन है हॉल और बाकी सब हैं कमरे, कोई बड़े कोई छोटे।
खुश हैं ना? अच्छा, टीचर हाथ उठाओ, बहुत अच्छा है। आज पीछे बैठी हैं। दूर होते भी समीप हो, शरीर से दूर हो लेकिन दिल से बहुत समीप हो। टीचर अच्छी मेहनत कर रही हैं। चारों ओर की टीचर मेहनत और हिम्मत का प्रत्यक्ष रूप दिखा रही हैं। अच्छा, जयंती बहन लंदन, मोहनी बहन अमेरिका। बाबा को थैंक्स। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद। पहला कदम बच्चों की हिम्मत और पदम गुना बाप की मदद। अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और आगे भी बढ़ते रहेंगे। अच्छा चल रहा है, प्लान अच्छा बनाया है। अच्छा, ओम शांति।